क्या कलयुग का और भी बुरा समय आने वाला है? दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इसमें से कलयुग को सबसे अधिक श्रापित माना गया है। मतलब सबसे खराब युग बताया गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसको कलयुग कहते हैं। और ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा कुछ बहुत है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को कलयुग के कुछ ऐसे पाप के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप पूरी तरह से स्तब्ध रह जाएंगे। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। और पुराणों में सतयुग की कालावधि 17,28,000 साल बताई गई है। और सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे: सत्य, शुद्ध, दया और दान। इन्हें हम धर्म के 4 पैर भी कहते हैं। और इस समय इंसानों की लंबाई लगभग 32 फीट हुआ करती थी। यानी जरा सोचकर देखिए, उस समय इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। और उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से लेकर 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा शून्य होती थी। यानी पाप क्या होता है सतयुग के लोगों को पता ही नहीं था। और उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था। यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्य आत्मा ही थे। आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी ही होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले और यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय में ही थे। तो चलिए अभी हम दूसरे युग की बात करते हैं, जो है त्रेता युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष था। इस युग को रजत युग व बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम पे भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, उनमें से सत्य, श्रुति, दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ सतयुग के अंत में ही कट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी। त्रेता युग में समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ गए थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ उनके अंदर लालच और स्वेच्छा की भावना ने घर ले लिया था। और इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और श्री राम अवतार में अवतरित हुए थे। तो वही इस युग में राजा बलि और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। वही राजा बलि जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, और वही रावण जिसने माता सीता का हरण किया था, और भगवान श्री राम ने अपने बाणों से रावण को खत्म कर दिया था। तो चलिए फिर अभी हम द्वापर युग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ श्रुति त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था, और इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ बचे थे, और वे थे सत्य और दया। और इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट हो गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और आयु घटकर 1,000 वर्ष हो गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी, और इसी वजह से इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी कि इस युग में आधे मनुष्य पापी
और आधे पुण्यात्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास की सबसे बड़ी महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया था। अधर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था। और मैं आपको बता दूं, इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित कराया था। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं चौथा युग, जो कि कलयुग है। और आप सभी को पता ही चल रहा होगा कि ये कलयुग है और कैसा कलयुग चल रहा है, इसका भी आपको ज्ञान होगा। सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। पुराणों में कलयुग की कालावधि 4,32,000 बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का एक ही स्तंभ है, वो है दया, जो इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। और वही इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 75% और पुण्य की मात्रा 25% हो जाएगी, जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा। साथ में यह भी कहा गया है कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। और इस युग में इंसान की लंबाई 5 फुट 5 इंच बताई गई है, यानी कि लगभग 3.5 हाथ। और आयु घटकर 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घट जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल हो जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्प आयु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा आएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। और कलयुग के अंत में विवाह एक ऐसा समझौता होगा, जिसके पास पैसा होगा स्त्रियां उन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा और ऐसे ही लोग विद्वान और धर्मात्मा भी कहलाएंगे और ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय जिस तरह से धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग पहाड़ से दबे रहेंगे और वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूख कर सूखी हो जाएंगी। लोगों के हृदय से दया भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाएंगे। और यही नहीं, बल्कि कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस समय वे सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और उनके एक हाथ में तलवार होगा और वहीं दूसरे हाथ में तीर कमान। और जैसे ही कलयुग का अंत होगा, तब होगा नए युग की शुरुआत, वो होगा सतयुग। दोस्तों, क्या थी कलयुग की सच्चाई और क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? अगर आपको इसके बारे में पता था तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे।